आई नो आप में से बहुत सारे लोग बैठकर ये सोचते होंगे कि जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं, स्पेशली मूवीज में भी, ये कितना कमाते होंगे, उनकी टोटल नेटवर्थ क्या होगी और ये कितने रिच हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है रियलिटी में। क्योंकि ड्रामाज या मूवीज़ में तो देखकर आप ऑब्जर्व कर नहीं पाते कि भैया यहाँ तो बड़ा कूल दिख रहा है, बट रियलिटी में क्या सीन है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दूज एक्टर्स जो बड़ा प्रो दिखते हैं बट एक्चुअली में होते नहीं है। आज हम सिर्फ प्रोज की ही बात करेंगे और उन एक्टर और एक्ट्रेसेस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान में मेरी रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा रिच हैं। तो कौन से हैं भैया ये 10 लोग, क्या है इनके नाम और एक एपिसोड का ये कितना चार्ज करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 10 पे हमारे पास जो एक्टर आता है, जो कल तक इतना ज्यादा रिच भी नहीं था, लेकिन रीसेंट पास्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिसकी वजह से इतना ढेर सारा पैसा आ गया कि भैया यहाँ पर हमारी रिसर्च के मुताबिक इसकी जो टोटल नेट वर्थ है दैट इज़ अराउंड 20 करोड़। तो इस बंदे का जो नाम है वो है वहाज अली। बिल्कुल आपने ठीक सुना, रिसेंटली जो उसका ड्रामा गुजरा था तेरे बिन, जो कि पूरे पाकिस्तान के तमाम ड्रामास का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और ऐसे में फिर आपको पता है कि जब किसी इंसान को इतनी ज़्यादा फेस वैल्यू मिले तो उसको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर वहाज के साथ भी ऐसा हुआ। आपने देखा कि तेरे बिन के बाद इसको इतना ढेर सारा काम मिला और पर एपिसोड का अगर आप बहुत भी कम 4-5 लाख रुपया भी लगाओ तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि अब तक इसने कितने ड्रामास के अंदर काम कर लिया है। तो कलेक्टिव जो आप इसकी नेटवर्थ वैसे खुद से भी कैलकुलेट करोगे तो वो अराउंड 20 करोड़ ज़रूर चली जाएगी। उसके अलावा हमने इसको डिफरेंट व्लॉग्स के अंदर करोड़ों की गाड़ियाँ लेते हुए भी देखा है, सुना है। रिसेंटली इसका एक व्लॉग देखा था मैंने जहाँ पर ही वॉज ट्राइंग टू गेट द टैंक, जो कि मेरे ख्याल से 2 करोड़ प्लस की गाड़ी है। तो आप ऐसे ही ये डिसीजन नहीं ले लेते। तो ये भी हमारे नंबर 10 के बंदे हैं भैया, एक्टर जो कि माशाल्लाह अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन पर आ चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग और उन आर्टिकल्स के मुताबिक जो मैंने इनके बारे में पढ़े हैं। लेकिन आप इससे किस हद तक एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री विद फैक्ट्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नंबर 9 पे हमारे पास जो सबसे अमीर एक्टर है, और ऐसे में भैया इसकी नेटवर्थ को अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं तो शायद 30 से 40 करोड़ के दरमियान तो ज़रूर होगी। इसका नाम है बिलाल अब्बास। और बिलाल अब्बास को आपने हल्के में नहीं लेना, यहाँ पर बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी रखते हैं। इनके पास सुनने में आया था कि ऐसे में जो साइबर ट्रक ड्रामा के अंदर यूज़ किया वो भी शायद ये उसको खुद से ऑन करते हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो खुद ही आकर बता सकते हैं, बट अगर आप उसको भी कैलकुलेट करो, फिर इनकी इससे पहले वाली गाड़ियों को भी देखो और प्लस इनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को, इंटरनेशनल टूर्स जितने करते रहते हैं वो सब अच्छे खासे महंगे हैं। और मेरे ख्याल से शायद ये डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एटलीस्ट इनको देखते हुए मुझे को 12-15 साल तो हो गए हैं। काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और जिस ड्रामे के अंदर भी काम करते हैं अच्छा खासा बिजनेस देते हैं और एक एपिसोड का 20 से 25 लाख रुपया भी चार्ज करते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करोगे तो पता चलेगा कि भैया 30-40 करोड़ तो मतलब इट्स जस्ट लाइक अ पीनट्स। नंबर 8 पे हमारे पास जो एक्टर आता है जो कि भैया माह रिच है, और ऐसे में इतना रिच कि शायद आपको इस बात का तब अंदाज़ा हो जब आप मेरी ये बात गौर से सुने। तो भैया अराउंड 50 करोड़ इसकी मेरी रिसर्च के मुताबिक नेटवर्थ होनी चाहिए। इस बंदे का नाम है फिरोज़ खान, और फिरोज़ खान के पास भी बड़े कमाल के एसेट्स हैं, बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल है। ना सिर्फ ये खुद बल्कि इसकी सिस्टर भी अच्छी खासी अमीर है, जिसको हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट के अंदर भी देखा। तो ओवरऑल फैमिली तो रिच है ही, बट दिस पर्सन इज़ मार्वलस, क्योंकि ऐसे में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं तो 15-16 साल हो चुके हैं और शुरू से ही बहुत वाइल्ड रहे हैं, ना सिर्फ ड्रामास के अंदर, अर्निंग्स में भी, और प्लस आगे से भी इनके बड़े बड़े गोल्स हैं। इनको रिसेंटली देखा गया है अनस के साथ, वहाँ पर भी आई एम श्योर कि ये अपनी दौलत को फर्दर मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ और बड़ा प्लान लेकर आ रहे होंगे। बट पॉइंट इस के भैया यहाँ पर ये वो बंदा है जिसकी नेटवर्थ को आपने हल्के में नहीं लेना। एक ड्रामे का मेरी रिसर्च के मुताबिक 15 से 20 लाख रुपया चार्ज करते हैं, और मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं है। जो बैक बिजनेस मिलता है उस पूरे प्रोडक्शन हाउस को, और जिस तरह से ये फिर अपने हर दूसरे ड्रामे के अंदर कंट्रोवर्शियल और वायरल हो जाते हैं, मेरे ख्याल से दैट इज़ फेयर इनफ। बट आपस की बात बताऊं तो जितना पैसा एक्चुअली में इसके पास है, मैंने उतना इसको कभी शो ऑफ करते देखा नहीं। अभी भी शुरू हुआ है शायद थोड़ा बहुत, लेकिन इससे पहले नहीं देखा।
और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रिसेंटली अगर इसको किसी कोरोला गाड़ी में जाते देखा तो जज करते हैं कि भैया ये है तेरी औकात। तो कभी भी किसी की गाड़ी से आपने उसकी औकात को जज नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पैसा गाड़ियों में नहीं कहीं और लगा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये फिरोज खान और बिलाल अब्बास से भी अमीर कौन हो सकता है। तो भाई अभी तो ये 7वां नंबर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे अभी अमीर मजीद भी लोग आएंगे। तो 7वें नंबर पे यानी कि 7th पॉइंट पर जो हमारे पास मोस्ट रिच एक्टर आता है उसका नाम है दानिश तैमूर। तो भैया दानिश तैमूर की जो टोटल नेटवर्थ है दैट इज 50 करोड़ प्लस। और ऐसे में अगर आप इसको किसी ड्रामे के अंदर बहुत ही डैशिंग लुक और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बहुत बड़े बंगले के अंदर देखते हैं तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि भैया वो रियलिटी के अंदर भी वो लाइफस्टाइल रखे हुए हैं। क्योंकि दानिश तैमूर का एक नहीं दो नहीं बल्कि बैक टू बैक ड्रामास जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल जाते हैं। वो अपनी फिजिक के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं और वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रोल मॉडल भी बन चुके हैं। क्योंकि किसी टाइम पर दानिश को देखकर लोग स्पेशली लड़कियां बड़ा मजाक उड़ाती थी कि ये क्या ही बंदा है और इसको किसने एक्टर बना दिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस इंसान को जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना हो या तो वो बिल्कुल टूट जाता है या फिर वो चट्टान बन जाता है, और वो भी दानिश तैमूर की तरह। तो दानिश ने बड़ा ही कमाल का काम किया है और बड़े ही मज़े के इसके ड्रामे जाते हैं। कुछ बोंगे भी होते हैं बट समहाउ वो व्यूज़ लेते हैं तो पैसा भी कमाता है। तो एक एपिसोड का एज ऑफ माई रिसर्च 20 से 25 लाख प्लस इसको पाकिस्तान के अंदर TRP किंग कहा जाता है, क्योंकि ड्रामास इसकी वजह से ना सिर्फ हिट होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। बाय द वे कंट्रोवर्शियल होना किसी भी चीज़ का मेरे ख्याल से वो हमारे आज के इस दौर के अंदर TRP मेगा काम करता है। यहाँ पर अब वो दौर नहीं है जहाँ पर किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ को बुरा समझा जाए। इनफैक्ट लोग तो बड़े फैसिनेट करते हैं, अच्छा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, चाहे वो बनी हो फिलहाल की ही। अब मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर 6 से ऊपर जो बाकी सब एक्टर हैं वो तो भाई धमाल डालने वाले हैं। और आपको जब इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो पता चलेगा कि भैया जिसको हम कुछ नहीं समझते थे वो बहुत कुछ है। तो नंबर 6 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं जो कि महारिच हैं, जिनकी नेटवर्थ मेरे हिसाब से 60 से 70 करोड़ है, उस बंदे का नाम है फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा को भी कभी किसी ज़माने में उसके काले रंग पर बड़े लोगों ने ट्रोल किया, बट उसने वक्त के साथ प्रूफ किया कि भैया मैं अपने आप को फैटनेस से तो निकालूंगा ही, बल्कि इंजेक्शन लगा लगा के चिट्टा भी करूंगा और फिर इतना अमीर करूंगा कि तुम लोग मेरे प्रोडक्शन हाउस में आकर काम करोगे। कैसी बात है ना, मतलब ये स्वैग होना चाहिए बंदे। बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस के ऑनर ऐसे में भैया बहुत ही कमाल के ड्रामे दे चुके हैं और इनके अपने ही ड्रामे अपने ही प्रोडक्शन हाउस से निकलते हैं और वो फिर छा जाते हैं। अगर मैं आपको रीसेंट पास्ट में भी बताऊं तो कभी मैं कभी तुम वॉज माई फेवरेट ड्रामा, और अगर कोई एक ऐसा ड्रामा आप मुझे कहो कि भाई जिसको मैंने बड़े शौक से देखा तो वो यही था। तो क्वालिटी पे काम करता है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करता है, अपनी दौलत पे काम करता है और सबसे बढ़ के कभी भी लेट डाउन नहीं होने देता। एक वो इंसान जिसने जीतो पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों के गिफ्ट बांटे हों, तो आप सोच सकते हो कि उसकी क्रेडिबिलिटी अपनी क्या होगी। एक इतना बड़ा शो चला रहा है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा डाली जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उस शो के ऑनर जो हैं, जो करोड़ों में अरबों में कमा रहे हैं, वो क्या इसको चंद करोड़ नहीं देते होंगे? तो बिल्कुल देते होंगे। ही इज़ अ वेरी रिच गाय। प्लस अगेन जो मुझे इसकी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि कभी भी इसने, वो जैसे होता है ना कि कोई भी इंडिया के अंदर अगर इंसान इतना रिच हो जाए ना तो उसकी एक अजीब ही पर्सनालिटी बन जाती है। वो ऐसे कोट पहन के, पता नहीं कौन कौन से ब्रोचेस लगा के, ग्लासेस पहन के और ऐसे रोलेक्स वगैरह की वॉच पहन के सही टका के लिमोजीन से निकल के शो ऑफ मारने की कोशिश करता है, लोगों को बताने की कोशिश करता है कि आई एम वेरी रिच। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थैंक गॉड के इस तरह का कोई भी ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर लोग जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर इंसान हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है और वो किस तरह की शर्ट्स वेयर करते हैं। वो ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा प्रवोक नहीं करते और ना ही अपने आप में कोई बहुत ही दुल्हन बन के फिर रहे होते हैं। उनका जो नाम होता है वही सब कुछ होता है। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम फहद मुस्तफ़ा। आप लोगों के इसके बारे में क्या है विचार, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब नंबर 5 पे जो मैं आपको बंदा बताने जा रहा हूँ वो बंदा किसी भी किस्म का कोई सच मेरा नहीं ख्याल को बिजनेस ऑन करता है। ट्रूली एक्टर जो कि सिर्फ अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से इतना ज़्यादा रिच हो गया कि जिसको ना सिर्फ भैया पाकिस्तान में बेतहाशा काम मिला बल्कि बॉर्डर पार भी। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। और बीइंग एक्टर इतना रिच कैसे हो गया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसका नाम सुन लें,
इसका नाम है फवाद खान, जिनकी जो नेटवर्थ है वो मोर देन 70 करोड़ है। और वो कैसे है, ज़रा इस पॉइंट को आप थोड़ा सा मज़ीद गौर से सुनिए। पाकिस्तान में सिर्फ नहीं कमाया उसने, इंडिया में भी बहुत सारी मूवीज़ की हैं। फिर उसके अलावा नेटफ्लिक्स का एक्सप्लोजर लेने वाला ये बंदा, वो बंदा जो सिर्फ काम करता है और पैसा कमाता है। लगाता कहाँ है किसी को नहीं पता। हाँ, एक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि कुछ मूवीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सरप्राइज कर रहे होंगे कि इसी को क्यों कास्ट किया जाता है। तो भैया आपने दोनों तरह से खेलना होता है ना, बिजनेस भी मिले और फेस वैल्यू भी बढ़े, ताकि फिर बिजनेस मिले फिर फेस वैल्यू बढ़े। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन दैट मैटर। बाय द वे, फवाद खान के बारे में मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसका आपको नहीं पता, ये बंदा सिंगर भी है। नंबर 4 पे आती है हमारे पास वो कौन सी मर्सिडीज गर्ल, नाम है इनका माहिरा खान। 80 करोड़ की नेटवर्थ रखने वाली ये औरत, जो एक्चुअली में फवाद खान के साथ बहुत दफ़ा हीरोइन आ चुकी है, ना सिर्फ ड्रामों के अंदर बल्कि मूवीज़ के अंदर। माहिरा खान का तो मतलब पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड निकाल के देखो तो इस बंदी ने हमारी इंडस्ट्री से जितना पैसा छापा है ना, मतलब किसी और ने नहीं छापा। कोई ऐसी बंदी फिलहाल नहीं एग्जिस्ट करती जो इतने ज़्यादा ब्रांड्स की एम्बेसडर हो, जिसने बॉलीवुड में जाके शाहरुख खान के साथ मूवी की हो। तो सोचें कि इसका लेवल क्या होगा। पाकिस्तान में अब कोई ड्रामा इसलिए भी नहीं करती क्योंकि भैया वो ड्रामे वाले उतना पे कर नहीं सकते। अभी इनका जो बहुत भी लेटेस्ट ड्रामा था, शायद वो भी 2-3 साल पुराना हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसी लेडीज़ सिर्फ मूवीज़ को ही टारगेट करती हैं, और अब मेरे ख्याल से मूवीज़ में भी इतना काम कर लिया है कि शायद अपनी सेल्फ ग्रूमिंग या फिर अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ही फोकस किया हुआ हो, या फिर अगर कोई बिज़नेस चला भी रही हैं तो हमें नहीं पता उसका। लेकिन हमने जो हमारी कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक आपको नेटवर्थ बता दी, और ये भी बता दिए कि भैया हमारी रैंकिंग में ये कहाँ फॉल करती है। आप लोग इससे अगर डिसएग्री करें तो मुझे कमेंट्स में आपने विद फैक्ट्स बताना है क्यों। नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, जिनका नाम सुन के आई एम श्योर आपको बड़ी मिर्चें लगेंगी, लेकिन भाई क्या करें, वो नंबर 3 पे आती हैं। अगर बात की जाए उनकी नेटवर्थ की तो वी कैन ईजिली इमेजिन कि शायद 100 करोड़ प्लस होगी, क्योंकि ये जो एक्ट्रेस हैं इन्होंने एक्टिंग से इतना पैसा नहीं कमाया, किसी और जगह से कमाया। वो मैं आपको बताता हूँ, पहले नाम सुन लो। नाम है इनका माया अली। जी बिल्कुल वही माया अली जिसके रिसेंट पास्ट में बहुत सारे ड्रामे फेल हुए हैं। और ये मत समझना कि ड्रामों से ही सारा कमाया, ड्रामास में तो ठीक है काम किया ही था, कुछ मूवीज़ के अंदर उन्होंने पैसा कमाया, और फिर वो जो मूवीज़ के अंदर कमाया पैसा इन्होंने बड़े अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया। इन्होंने अपना माया अली के नाम से एक क्लोथिंग ब्रांड बनाया, जो कि बहुत सारी लेडीज़ इससे वाकिफ़ होंगी। इस क्लोथिंग ब्रांड से वो जो पैसा मल्टीप्लाई हुआ ना, आप ज़रा इसके नीचे वाली लिस्ट देखेंगे कितने बड़े बड़े नाम मैंने डिस्कस किए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है जितना इसके पास है। ये जो रिसर्च किया उसके मुताबिक, दैट कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट मैंने जितना इसके ऊपर चेक किया है ये इस जगह पे फॉल करती हैं। और अपने क्लोथिंग ब्रांड को उन्होंने इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया कि अब भैया वो एक्ट्रेस तो हैं ही हैं, वो वैल्यू मेंटेन भी की हुई है, लेकिन पैसा जो है ना वो ठीक ठाक यहाँ से बना लिया। बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने इसके कपड़े यूज़ किए हैं, इसके ब्रांड के माया अली के, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, और उनकी क्वालिटी भी बतानी है कि वो कैसी है, क्योंकि मेरी अपनी बीवी भी पीछे लगी हुई है कि भाई मुझे माया अली का ड्रेस लेकर दो। सो नंबर 2 पे हमारे पास वो कौन सा बंदा आता है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, और मान लो कि एक्टर तो है ही है, अब आप उसको डायरेक्टर या फिर राइटर भी कह सकते हो। इस बंदे को पाकिस्तान का हर बंदा जानता है, और इसका नाम है शान शाहिद। शान शाहिद ने पाकिस्तान को 500 प्लस मूवीज़ दी हैं, बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी आपने मूवीज़ देखी होंगी। एंड आई एम श्योर कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आप इस फेस से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। इस बंदे की जो टोटल नेटवर्थ है वो 200 करोड़ प्लस है, और मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जितनी मूवीज़ में काम किया है, जितनी मूवीज़ को डायरेक्ट करते हैं, फिर राइटर भी हैं, फिर बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, ख़ास तौर पे अपने आप के ऊपर भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने वक्त के साथ पेट नहीं निकाल लिए, बल्कि भैया अपने बाइसेप्स के ऊपर और 6 पैक्स के ऊपर काम करके दुनिया को बताया है कि सिर्फ बॉर्डर पास्ट आपको 60 प्लस शाहरुख खान ही नहीं देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। शान शाहिद पाकिस्तान के वो वाहिद एक्टर हैं जिनकी तारीफ बॉलीवुड में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों ने भी की, और उन्होंने बताया कि भैया ये बंदा सिर्फ गलत अपॉर्चुनिटी की वजह से शायद थोड़ा पीछे रह गया हो, लेकिन अगर ये यहाँ इंडिया के अंदर होता तो इसको मैसिव सक्सेस मिलनी थी। एंड देयर इज़ नो डाउट कि इनके एक्सप्रेशंस, इनकी एक्टिंग और इनकी ओवरऑल फीडबैक जो मूवीज़ के अंदर रहता है वो फिनोमिनल है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर है, और ऐसे में कितनी ही दौलत उसके पास होगी। तो दौलत की तो भैया बात ना ही पूछो, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल्स में मैं देख रहा था,
मुझे तो पता नहीं क्यों उस पर यकीन नहीं हुआ कि 500 करोड़ प्लस और पता नहीं कितने करोड़ लिखे हुए थे कितने लोगों ने। मैं उनको खैर वेरीफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं कुछ दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट्स, आप भी जाके पढ़ लेना। लेकिन समहाउ ये सिर्फ बातें इन्हीं के बारे में लिखी हैं, तो मेरे ख्याल से डिज़र्व भी यही करते हैं कि इनको नंबर फर्स्ट पे रखा जाए। नाम है इनका हुमायूं सईद, और हुमायूं सईद ने भी नो डाउट पाकिस्तान के जिस भी ड्रामे के अंदर काम किया है वो ड्रामा बड़ा अच्छा वायरल भी गया है, प्लस इनकी मूवीज़ भी जो होती हैं वो बहुत कमाल की होती हैं। अगर मैं आपको मॉडर्न पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर किसी एक को डिस्कस करके बताऊं तो भैया वो यही मूवी थी, नाम था जिसका जवानी फिर नहीं आनी। ऐसे में बंदा टीवी पे काम करता है, फिल्म्स पे काम करता है, प्रोडक्शन हाउस है, तो 3 इसके इनकम स्ट्रीम्स हैं। और हुमायूं सईद एक प्योर बिजनेसमैन भी हैं जिनको बहुत जगह पर इन्वेस्ट करते भी देखा है। पाकिस्तानी फिल्म्स के अंदर अगर कहा जाए को बहुत अच्छी सपोर्ट है हमें, तो वो भी शायद हुमायूं सईद का नाम आएगा। और प्लस ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते इस चीज़ को, इसलिए तो इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है। बट येस, ही इज़ अ वेरी गुड एंड टैलेंटेड एक्टर, और अभी तक पाकिस्तान के डिफरेंट ड्रामास के अंदर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद अपनी साख्त को भूलना नहीं चाहते, इवन दो इतना पैसा है कि यहाँ पर कुछ भी और कर सकते हैं। बट होता है ना कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार हम जिस चीज़ की वजह से फेमस हैं उसके अंदर इन रहें ताकि हमारा नाम रहे, क्योंकि इससे इनको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है जो कोई और दूसरी फील्ड नहीं दे रही होती। तो ये है भैया वो 10 एक्टर और एक्ट्रेसेस जो कि माह रिच हैं, जिनके पास बेतहाशा पैसा है। इट डजंट मीन कि FBR अब इनके पीछे लग जाए। ये सारा एनालिसिस जो मैंने किया है ये ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है। मैं किसी की भी नेटवर्थ को यहाँ पर लास्ट में ये ज़रूर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वेरीफाई नहीं करता। ये नहीं कहता कि 100% इतनी ही होगी, इससे कम भी हो सकती है। और ये जो रैंकिंग मैंने की है इसकी सॉर्टिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस डिस्क्लेमर। बहरहाल आप इस लिस्ट से किस हद तक एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।